चिंटू खरगोश और जादुई गाजर। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक खरगोश रहता था। चिंटू बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें खोजने में बहुत मजा आता था। एक दिन चिंटू गांव के बाहर जंगल में घूम रहा था। उसने पहले कभी जंगल नहीं देखा था, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। जंगल में घूमते घूमते चिंटू को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह उसके पास गया और देखा कि वह एक जादुई गाजर है। गाजर सुनहरी रंग की थी और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। चिंटू ने गाजर को उठाया और सोचा, यह तो बहुत ही खास गाजर है। उसने गाजर को खाने का फैसला किया। जैसे ही चिंटू ने गाजर का पहला टुकड़ा खाया, उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। चिंटू ने देखा कि वह हवा में उड़ सकता है। वह बहुत खुश हुआ और जंगल में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते चिंटू को एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। चिंटू गुफा के अंदर गया और देखा कि एक छोटी सी परी रो रही है। चिंटू ने परी से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? परी ने बताया कि उसका जादुई पंख टूट गया है और वह उड़ नहीं सकती। चिंटू को परी पर दया आई। उसने अपनी जादुई गाजर में से थोड़ा सा टुकड़ा परी को दिया। जैसे ही परी ने गाजर का टुकड़ा खाया, उसका पंख ठीक हो गया। परी बहुत खुश हुई और उसने चिंटू को धन्यवाद दिया। परी ने चिंटू को बताया कि जादुई गाजर बहुत शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। चिंटू ने परी की बात मानी और उसने जादुई गाजर का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करने का फैसला किया। वह गांव में वापस गया और उसने देखा कि गांव के बच्चे उदास बैठे हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। बच्चों ने बताया कि उनकी गेंद एक पेड़ पर अटक गई है और वे उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। चिंटू ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और उड़कर गेंद को पेड़ से निकाल दिया। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने चिंटू को धन्यवाद दिया। अगले दिन चिंटू ने देखा कि गांव की बूढ़ी दादी बीमार है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। चिंटू ने दादी को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़कर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दादी का इलाज किया और वह जल्दी ही ठीक हो गई। दादी ने चिंटू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसी तरह चिंटू ने जादुई गाजर का इस्तेमाल करके गांव के लोगों की बहुत मदद की। उसने सबकी परेशानियों को दूर किया और सबको खुश रखा। गांव के लोग चिंटू को बहुत प्यार करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। एक दिन चिंटू को पता चला कि जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है जो जानवरों को पकड़कर उन्हें गुलाम बनाता है। चिंटू ने राक्षस को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी जादुई गाजर का इस्तेमाल किया और वह बहुत शक्तिशाली बन गया। वह जंगल में गया और उसने राक्षस को ढूंढ निकाला। चिंटू और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई हुई। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और राक्षस को हरा दिया। उसने राक्षस द्वारा गुलाम बनाए गए सभी जानवरों को आजाद कर दिया। जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने चिंटू को धन्यवाद दिया। चिंटू गांव में वापस गया और उसने गांव के लोगों को राक्षस के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि चिंटू ने उन्हें राक्षस से बचाया। उन्होंने चिंटू को अपना राजा बना दिया। चिंटू एक अच्छा राजा साबित हुआ। उसने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। चिंटू ने जादुई गाजर का इस्तेमाल करके अपने राज्य को बहुत समृद्ध बना दिया। उसके राज्य में सभी लोग खुश और शांति से रहते थे। चिंटू ने हमेशा याद रखा कि जादुई गाजर का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। उसने अपनी जादुई शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन जादुई गाजर का जादू खत्म हो गया। चिंटू अब उड़ नहीं सकता था और उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। लेकिन चिंटू उदास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि असली ताकत तो दूसरों की मदद करने में है। उसने बिना जादुई शक्ति के भी अपने लोगों की मदद करना जारी रखा। चिंटू ने एक लंबा और खुशहाल जीवन जिया। उसने हमेशा याद रखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है।
चिंटू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।